Good morning, dear student. Today's topic is populations. Populations पॉपुलेशन किसे बोलते हैं? पॉपुलेशन जब कोई सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर लिव करते हैं या रहते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स मतलब होते हैं करेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉपुलेशन के? तो आइए स्टडी करते हैं। इन नेचर वी rarely find isolated single individual of any species। हम क्या देखते हैं अपने नेचर के अंदर या अपनी अर्थ के अंदर बहुत कम ऐसे स्पीसीज़ को देखते हैं जो आइसोलेटेड हैं या सिंगल इंडिविजुअल के रूप में वो दिखाई देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप्स इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। अधिकतर जितने भी स्पीसीज़ हैं वो क्या रहते हैं? वो ग्रुप्स में रहते हैं और एक किसी डिफाइंड जियोग्राफिकल एरियाज़ के अंदर रहते हैं। शेयर और compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। वो आपस में compete करते हैं और शेयर करते हैं अपने जितने भी रिसोर्सेज उनके पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट हैं। पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड थस कंट्रीब्यूट अ पॉपुलेशन। वो आपस में क्या करते हैं? इंटरब्रीड करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? एक पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर जो इंटरब्रीडिंग का मतलब है वो क्या है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है। A group of individuals resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological study। इसके अलावा जब कोई इंडिविजुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या करता है? पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करता है तो तब भी हम उसको क्या कर बोलते हैं? नंबर ऑफ स्पीसीज़ का प्रोडक्शन अगर वो करता है तो हम उसको उसकी पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ की पॉपुलेशन बोलते हैं जब भी हम इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं। ऑल द कॉर्मोनेंट्स इन द wetland rat in a abundant dwelling, teak wood trees in a forest track, bacteria in a culture plate, and lotus plant in a pond आर सम एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? पॉपुलेशन के एग्जाम्पल हैं जहाँ पर अलग अलग स्पीसीज़ के जो नंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है एक पर्टिकुलर हैबिटेट के या फिर एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर। इन अर्लियर चैप्टर you have learned that although an individual organism is one that has to cope with the changed environment, it is at the population level that natural selection operates to evolve a desired trait। इससे पहले कि हमने चैप्टर्स में पढ़ा कि जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहे हैं उनकी वजह से वो क्या हुए हैं? अफेक्टेड हुए हैं और उनकी पॉपुलेशन ने क्या किया? नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा बहुत सारे डिज़ायरेबल जो ट्रेट है ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जिनकी ज़रूरत थी उनको उन्होंने क्या किया है? इवॉल्व किया है। यानी कि अपने अंदर ऐसे करेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने ग्रो किया है जिसकी वजह से वो जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं उनसे अफेक्टेड ना हो पाए। Population ecology is therefore an important area because it links ecology to population genetics and evolution। तो यहाँ पर पॉपुलेशन इकोलॉजी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है बायोलॉजी के अंदर क्योंकि ये लिंक करता है किस चीज़ को? इकोलॉजी को और पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के साथ। ठीक है। A population has certain attributes whereas an individual organism does not। एक पॉपुलेशन के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं। एन इंडिविजुअल may हैव बर्थ एंड डेथ। एक इंडिविजुअल की क्या होती है? बर्थ होती है, जन्म होता है और उसकी डेथ होती है।
बट अ पॉपुलेशन हैज़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो पॉपुलेशन की डेथ नहीं होती है, पॉपुलेशन की बर्थ रेट होती है और डेथ रेट होती है। इन अ पॉपुलेशन देयर दीज रेट रिफर टू पर कैपिचा बर्थ और डेथ, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए हैं और कितने नंबर ऑफ डेथ हुए हैं, हम इससे एक पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन डेड हो गई, ऐसे हम डिनोट नहीं करते हैं। द रेट हैंस एक्सप्रेस्ड आर चेंज इन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज किस मैनर में वो ग्रो कर रही है, हम उसको क्या कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। हियर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। इन अ पॉन्ड देयर वेर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर। किसी पॉन्ड के अंदर लोटस प्लांट के कितने प्लांट थे, 20, एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट आर एडेड। Taking the current population is 28, we calculate the birth rate as 8/20 equal to 0.4 offspring per lotus per year. If 4 individual in a laboratory population of 40 fruity flies dead during the species time interval, say a week, the death rate of the population during the period is 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग की जो बर्थ रेट है या डेथ रेट है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अनदर एट्रीब्यूट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। ठीक है, जो अगला करेक्टरिस्टिक्स है किसी पॉपुलेशन का वो क्या है, वो उसका सेक्स रेशियो है। एन इंडिविजुअल इज़ आइदर अ मेल और अ फीमेल। एक इंडिविजुअल क्या हो सकता है, या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। बट अ पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो। लेकिन एक पॉपुलेशन को हम मेल या फीमेल में डिवाइड नहीं कर सकते, हम उसको सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग ही उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% मेल्स। जैसे एक पॉपुलेशन में 60% जो हैं वो फीमेल्स हैं और 40% ही मेल हैं। तो हम ऐसे बताएंगे, ना कि हम ऐसे बताएंगे कि जो पॉपुलेशन है वो मेल है और जो अदर पॉपुलेशन है वो फीमेल। ऐसे हम किसी पॉपुलेशन को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अ पॉपुलेशन एट गिवन टाइम इज़ composed ऑफ इंडिविजुअल एज डिफरेंट एजेस। एक पॉपुलेशन जो होती है वो एक गिवन टाइम में, किसी दिए हुए टाइम में अलग अलग एजेस के इंडिविजुअल्स को क्या करती है, कैरी करती है। इफ़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन पर परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप इज पोर्टेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड। अगर हम अलग अलग एजेस के पर्सनस को, उनके नंबर को अगर हम पोर्ट्रेट करें, यानी कि अगर हम उनको ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो हमें क्या मिलेगा, एक पिरामिड मिलेगा। और इस पिरामिड को हम क्या बोलते हैं, एज पिरामिड बोलते हैं। यहाँ पर आपको 13.4 में 3 डिफरेंट टाइप के पिरामिड देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको डिवाइड करके भी दिया हुआ है, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले एज वाले कितने पर्सन्स हैं, रिप्रोडक्टिव वाले कौन से हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले कौन कौन से पर्सन्स हैं। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो age distribution of male and female in diagram. The shape of the pyramid reflect the growth status of population. A, whether it is growing, B is stable and C is declining. तो यहाँ पर 3 डिफरेंट डायग्राम्स की हेल्प से अगर हम देखें, तो जो फर्स्ट वाली है वहाँ पर क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो पर्सन्स हैं वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, क्योंकि उसका ग्राफ जो है वो सबसे ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव वाले उससे कम हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले
सबसे कम है, यानी कि जो बूढ़े बूढ़े व्यक्ति हैं वो सबसे कम है। जो रिप्रोडक्टिव यानी कि मिडिल एज वाले हैं वो उनसे ज़्यादा हैं। और सबसे ज़्यादा कौन है? जो चिल्ड्रंस हैं, यानी कि जो अगली पीढ़ी होगी उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो ये एक ऐसा पिरामिड है, ये एक ग्रोइंग पिरामिड है। दूसरे में स्टेबल है। देखो पॉपुलेशन, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव वाली एज है और जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है वो लगभग बराबर नंबर में है। तो ये एक स्टेबल पिरामिड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव है और जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो प्री रिप्रोडक्टिव क्या है, कम नंबर्स में है और रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा नंबर्स में है। तो यहाँ पर क्या होगी, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो कम नंबर्स की होगी। तो इसको डिक्लाइनिंग पिरामिड भी बोलते हैं। द साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल अस अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट। किसी हैबिटेट के अंदर जो पॉपुलेशन का साइज है वो हमें बताता है उसके स्टेटस के बारे में। वेदर इकोलॉजिकल प्रोसेसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेट इन अ पॉपुलेशन, it the outcome of the competition with another species, the impact of a predator, or the effect of a pesticide application. We always evaluate them in terms of any change in the population size. तो पॉपुलेशन के साइज़ में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे उस स्पीसीज़ का अनदर स्पीसीज़ के साथ कोई कंपटीशन तो नहीं चल रहा है, या फिर वहाँ पर कोई प्रेडेटर ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट तो नहीं है, या फिर हमने कोई पेस्टिसाइड का अगर एप्लीकेशन हमने यूज़ किया है तो उसकी वजह से भी पॉपुलेशन में अफेक्ट पड़ सकते हैं। द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज लेस देन 10। जैसे साइबेरियन क्रेनीस एट भरतपुर वेटलैंड इज एन ईयर और इट इंटू मिलियंस। जैसे क्ले माइडोमोनास जो होते हैं इन पॉन्ड में वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट रहते हैं। पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। किसी पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। और इसको डिसाइंड एज एन, और इसको एन से डिनोट किया जाता है। नीड नॉट नेसेसरीली बी measured in number only, although total number is generally the most appropriate measure of population density. It is some cases either meaningless or difficult to determine. In an area, if there are 20 carat grass, Parthenium Hesperorus plant, but only a single huge banana tree, which is large canopy, sitting that the population density of banyan is low relative to that of carrot glass. Among the understanding the enormous role of banyan tree is the community. In such cases, percent cover or biomass is more meaningful measure of the population size. तो पॉपुलेशन के साइज को हम हमेशा नंबर से डिनोट नहीं करते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो बायोमास है या परसेंट कवर है, कितना परसेंट कवर किया है किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी प्लांट ने या किसी ऑर्गेनिज्म ने, उससे भी हम क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन की साइज़ का पता कर पाते हैं। जैसे अगर कोई एक एरिया में एक अकेला सिंगल बनियान ट्री है और उसके चारों ओर अगर 100 कोई ग्रास की प्लांट अगर प्रेजेंट है, सिंपल ग्रास के, जैसे यहाँ पर कैरेट ग्रास का एग्जांपल लिया है, तो जो साइज है वो उस ग्रास का ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो बायोमास है या जो परसेंट कवर है वो किसका ज़्यादा होगा? वो बनियान ट्री का ज़्यादा होगा। द टोटल नंबर इज़ अगेन नॉट एन easily adoptable measure if the population is huge and counting is impossible or very time consuming.
If you have a dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, what is the best measure to report its density? अगर आपने कोई बैक्टीरिया को लेबोरेटरी के कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करवाया है तो कौन सी टेक्निक के द्वारा आप मेज़र करेंगे उसकी डेंसिटी को? सम टाइम फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस देयर इज़ नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको मेज़र नहीं करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी सर्व द पर्पस इक्वली वेल। तो हम केवल वहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी का यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंटेंस द नंबर ऑफ फिश कैच पर ट्रैप इज़ गुड इनफ मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ लेक। हम एक बार में कितने फिशेस को कैच कर पा रहे हैं हर एक ट्रैप के अंदर, उससे हम पता कर सकते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है या टोटल डेंसिटी है फिश की उस लेक के अंदर वो कितनी होगी। वी आर मोस्टली ऑब्लिगेटेड टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली विदाउट एक्चुअली काउंटिंग दैम और सीइंग दैम। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेट पॉपुलेशन का साइज जो है वो हम ऐसे ही देख करके बता देते हैं। जैसे हम अगर कोई फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो हम हर एक प्लांट को काउंट नहीं करते हैं, हम केवल उनको देख कर ही बता सकते हैं कि कौन से फॉरेस्ट की डेंसिटी ज़्यादा है। द टाइगर सेंसस इज़ इन आवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज़ ऑफ्टन बास्क ऑन पग मार्क एंड ऑफिशियल पैलेट्स। तो ऐसे ही हमारे कंट्रीज़ के जो नेशनल पार्क हैं वहाँ पर जो टाइगर्स के सेंसस की जाती है वो किस पे डिपेंड रहती है, वो टाइगर की जो पग मार्क्स हैं यानी कि उनकी जो फुट प्रिंट्स हैं और उनकी जो वेस्ट है उनको काउंट करके की जाती है। तो आज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।